साधना, उपासना, योग अभ्यास, ध्यान, मेडिटेशन आज का इस कली काल के समय में, आधुनिक काल में सर्व जन साधारण उपासना के मायने ही भूल गए हैं। उपासना का अर्थ ही कुछ और लगा रहे हैं। नित्य कर्म को ही हम संध्या, उपासना, जो कुछ भी थोड़ा बहुत भजन कीर्तन करते हैं उसे ही उपासना कह रहे हैं, साधना कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये भ्रम है। साधना तो दिव्य शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए की जाती है। अपने व्यक्तित्व का 100% विकास कैसे हो, आंतरिक व्यक्तित्व का और बाह्य व्यक्तित्व का, उसमें तो ऐसा सम्मोहन, आकर्षण विद्यमान हो जाता है उपासना करने से। कटिबद्ध होकर, दृढ़ संकल्पित होकर की जाती है और उसमें संसार के दूसरे कार्यों से अपना संबंध बिल्कुल नितांत तोड़ लिया जाता है और केवल वही ध्यान, वही भजन, वही साधना, वही संकल्प, उसी का चिंतन, उसी का मनन, वही दिन रात आदमी लगेगा तो उसके अंदर वह अलौकिक शक्तियाँ अवतरित हो जाएंगी। अलौकिक शक्तियाँ जैसे हमारे पूर्वजों में थी, आज केवल किंवदंती मात्र रह गया। लोग कहानियाँ सुनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वह सब विचित्र बातें, अद्भुत करामात, योग शक्तियाँ, साधना की शक्तियाँ, वो सब चीज़ आज भी उपस्थित हो सकती हैं। आज भी मैंने किसी बहुत प्राचीन काल में, आज से 60 साल पहले मुझे धुन सवार हो गई। मैंने तो अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करनी है, उन्हें देखना है। इस योग विज्ञान में, साधना विज्ञान में, उपासना विज्ञान में, इस ध्यान योग में कितना रहस्य में सार गर्भित है, बड़ा पड़ा है। हमारे इस साहित्य में हमने शुरू किया दृढ़ संकल्पित होकर, बिल्कुल कटिबद्ध होकर। पहले अपने आप को, अपनी मनोकामनाओं को बिल्कुल समाप्त कर दिया। केवल एक ही कामना थी। मैंने योग विज्ञान में, उपासना विज्ञान में दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ना है और इसमें से कुछ निकाल कर लाना है। कैसे चमत्कार होते हैं। चमत्कार अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, वो तो वही बात है। एक आदिवासी व्यक्ति ने माचिस कभी देखी नहीं और हमने जाके माचिस लेकर एक सीख से जला दिया आग, और जो वो पत्थरों को रगड़ रगड़ के बड़ी मुश्किल से अग्नि उत्पन्न करता था, वहाँ 1 सेकंड में वो हो गई। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या चमत्कार हो गया। चमत्कार कुछ नहीं हुआ, ये वैज्ञानिक रहस्य है और सीधी सादी बात है। इसी प्रकार मंत्र विज्ञान, मंत्र की बार बार रगड़, चक्र विद्या के अनुसार यदि आप डायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी मंत्र को बार बार रिपीट करेंगे, रिपीटिशन होगा, तो उससे वायुमंडल में महत्वपूर्ण घर्षण होगा, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। जब भी आप कोई शब्द उच्चारण करते हैं, मानसिक रूप से या वाचिक रूप से, मानसिक रूप से जो शब्द उच्चारित किए जाते हैं दृढ़ संकल्पित भावना के साथ, वह परम शक्तिशाली होते हैं। इस प्रकार किसी इच्छा विशेष को रखकर संकल्प करके मैंने वो पराध्यान साधना का अभ्यास 6 महीने के लिए आरंभ किया। ना किसी आदमी को देखना, ना किसी से बोलना, ना कुछ सुनना। इस प्रकार मैंने वो अभ्यास आरंभ किया, कटिबद्ध होकर, प्रबल इच्छा शक्ति के साथ। सारी निराशाएं हटा दी थी। मैंने कामयाब होना है और ये करके लाना है। आश्चर्यचकित हुआ मैं जब मैंने उपासना के महत्वपूर्ण अंतर में उतर कर देखा, तो जो कुछ भी हमारे ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने लिखा है अपने अनुभव, वह सब
बिल्कुल 100% सत्य हैं, वहाँ तनिक सी भी अतिशोक्ति नहीं है। वह सब जो पतंजलि योग सूत्र के विभूति पाद में चौथे अध्याय में लिखा है, वहाँ अध्याय को पाद कहते हैं उस पतंजलि योग सूत्र की भाषा में। वो चौथे अध्याय में चतुर्थ पाद में विभूति पाद उसका नाम है। उसमें त्रयम् एकत्र संयमा, धारणा ध्यान समाधि ये तीनों एक हो जाएं, ऐसी प्रगाढ़ ध्यान की स्थिति जब साधक में उपस्थित हो जाएगी तब उसके अंदर एक विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी। वह जो संकल्प कर रहा है वह साकार हो जाएगा, अन्यथा नहीं। ये एक विशेष नियम है। योग सूत्र का पहला सूत्र है अथ योगा अनुशासनम। अनुशासन ही, व्यवस्था ही एक योग है, साधना है, उपासना है। आप अपने आप को बिल्कुल संयत कर दीजिए, अनुशासित कर दीजिए, अर्थात आसन, किसी आसन में, पद्मासन में, सिद्धासन में, सिंहासन में, स्वास्तिक आसन में बैठ जाइए। उस आसन का अगर आपने 3 घंटे 36 मिनट अभ्यास कर लिया है तो आसन की सिद्धि हो जाएगी। वह मैंने किया। पहले पहले तो पैर सो जाता था, दिक्कत होती थी, परेशान होता था, और उसके बाद जब अभ्यास बढ़ गया तो सारा शरीर ही सुन्न हो जाता था और सर्दी गर्मी बरसात का प्रभाव बिल्कुल शरीर पर होना बंद हो गया। आसन सिद्धि का ये प्रभाव है। मैंने 45 साल की उम्र तक गरम कपड़े नहीं पहने, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव देख लिया। शिविर भी जाता, मैं कई बार नैनीताल गए, वहाँ पर भी वो रेशमी कपड़े, बस एक ही वस्त्र, एक धोती, एक दुपट्टा, बस साधारण वस्त्र पहनते थे और कोई सर्दी वर्दी नहीं लगती थी, बिल्कुल ना उससे बीमार हो सकता है। जिस आसन को 3 घंटे 36 मिनट कम से कम सुखपूर्वक बैठने का साधक को अभ्यास हो जाएगा, वह आसन ऐसी शरीर में विशेषता ला देगा। रेगिस्तान में तेज लू चलते हुए गर्मियों के अंदर छोड़ दिया जाए उस व्यक्ति को, उसे गर्मी से होने वाली बीमारियां नहीं होंगी। इसी प्रकार सर्दी में फेंक दिया जाए तो बर्फ में छोड़ दिया जाए तो भी वह, आज हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल में हिमालय के उच्च शिखर पर निवास करते थे, भजन करते थे, साधना करते थे और केवल लंगोटी बांधकर, और कोई वस्त्र उनके पास नहीं होता था। कैसे लाएंगे, क्या करेंगे? वो भी बलकर वस्त्र की, इस पेड़ की छाल की, बस कॉपिन पहन लिया और साधना में बैठे, साधना कर रहे, आवश्यक नित्य कर्म करते थे और उसके बाद साधना में, ध्यान में दृढ़ संकल्पित होकर, आसन लगाकर दृढ़ संकल्पित होकर बैठ जाते थे। इससे उनको ये सिद्ध था कि उनको सर्दी नहीं लगेगी, उनको मौसम का बैड इफेक्ट उनके ऊपर नहीं होगा। आप भी करिए और देखिए, ये आसन ही सिद्ध हो जाना चाहिए। इसलिए योग का पहला सूत्र है अथ योगानुशासन। इसी से बहुत बड़े बड़े कमाल आपको आपके शरीर में उपस्थित हो जाएंगे, वातावरण पर आप अनुशासन कर सकेंगे। इसके बाद योगाश्चित्तवृत्ति निरोध, योग चित्तवृत्तियों के निरोध का नाम है। इसका मतलब अपनी तमाम सेंसेस को यदि आप एकाग्र एक जगह ले आए तो योग आपको सिद्ध हो गया। और उस त्रयम् एकत्र संयमा, उस अंतिम पाद का भी यही अर्थ है। इसलिए आप किसी प्रकार भजन करके, कीर्तन करके, नाचकर, गाकर, रोकर अपने आप की प्रवृत्तियों को, तमाम सेंसेस को एक स्थान पर इकट्ठा कर दें तो वह सिद्धि शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। जैसे एक शीशा विशेष लेकर अगर
सूर्य की किरणों को बांध दिया जाए और रुई रख दी जाए तो आग लग जाएगी थोड़ी देर में। ऐसी सूर्य की किरणों का जो प्रभाव इकट्ठा करने पर हुआ, ऐसा ही प्रभाव आपकी चित्तवृत्तियां तमाम सेंसेस को एक जगह इकट्ठा करके जिस बात पर फोकस करेंगे, आप ध्यान लगाएंगे, वह कार्य पूरा हो जाएगा। यही योग विज्ञान का रहस्य है, साधना का, ध्यान का, मेडिटेशन का रहस्य है। इसलिए उस समय आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। इसको करने के लिए तरह तरह के साधन ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, संतों ने निकाले हैं। शुद्ध शब्द योग निकाला और एक मन शांत होना बड़ा संभव है। ये शांत होता ही नहीं है पूरी तरह से। जितना जिस रेशों में मन शांत हो जाएगा, वैसी वैसी सिद्धियां, शक्तियां क्रमशः साथ करने वाले साधक को प्राप्त होती जाएंगी। मैंने 6 महीने के लिए भोजन त्याग दिया। जब किसी से बोलना नहीं, किसी का कोई काम नहीं, मेरा वार्तालाप नहीं करनी, मैंने कुछ और सोचना नहीं है, ध्यान नहीं करा, एक ही काम है मेरे पास, केवल ध्यान। इसलिए देखना बंद कर दिया, किसी की अब देखना ही नहीं। मुझे आदत ही वो पड़ गई, जब मैं बोलता हूँ तो आंखें बंद हो जाती हैं। ध्यान में ही रहिए, हर वक्त उसमें संलग्न रहिए तो कुछ प्राप्त हो सकेगा। 1 महीना केवल 1 गिलास दूध रोजाना और कुछ नहीं, यथेच जल, इस प्रकार ज्ञान मुद्रा का अभ्यास निरंतर। इस मुद्रा में दोनों हाथ सोते जागते, चलते फिरते, और वैसे तो इस प्रकार एक हाथ घुटने पर, उल्टे घुटने पर, सीधा हाथ छाती के पास, इस प्रकार ये पूर्ण ज्ञान मुद्रा। और वैसे स्वाभाविक रूप से ज्ञान मुद्रा, चलते फिरते, उठते बैठते, इस हाथ को ऐसे रखिए, ऐसे रखिए। ये इस प्रकार ज्ञान मुद्रा का अभ्यास किया गया। इससे श्रवण मंडल शांत हो गया और आसन से भी मन शांत होता है। जब आसन सिद्ध हो गया तो मन पर भी उसका असर पड़ेगा, चित्तवृत्तियाँ एकाग्र होंगी। और प्रयत्न किया गया ध्यान, उसके साथ ध्यान के द्वारा भी प्रयत्न करने पर, और जब फिर भी दिक्कत हो रही थी और ऊंची बढ़ने में, हमने कहीं पढ़ा भ्रमर जप, एक भ्रमर की सी गुंजार वाला शब्द मुख से, नासिका से सांस ले लीजिए और अंदर पूरा छाती में भर लीजिए। उसके बाद नासिका से मुंह बंद करिए, नासिका से अंतरतम में ध्यान करते हुए, जो ओमकार का ध्यान कर रहे हैं, जिस इष्ट देव का, जिस मंत्र का ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान लगातार करते रहिए और उस शब्द का श्रवण करिए। मैं करके दिखाता हूँ। सांस भर लिया, फिर दोबारा सांस ले लीजिए और फिर इसी प्रकार से नासिका से सांस रिलीज करते हुए, यही गुंजार वाला शब्द, जैसे 4 पंख वाला एक काले रंग का भ्रमर, भौरा एक जानवर होता है, कीट होता है, वो जैसे उड़ते हुए उस पंखों के उससे उसकी आवाज़ निकलती है, वह शब्द है। इसलिए उस भ्रमर पक्ष कीट के नाम से ये जप भ्रमर जप बना दिया। इसमें लगातार ओम ओम ओम, ये इसकी चरखी घुमा दीजिए। ओम, फिर सांस ले लीजिए। इस गुंजार में आपका, मैंने देखा, साधक का मन मूर्छित हो जाता है, उसके विचार इधर उधर भागना बंद कर देते हैं। यह 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। देखें कैसे आपका, जो साधक शिकायत करते हैं हमारा मन ही शांत नहीं होता, इधर उधर पूजा के टाइम पर जैसे ही एकाग्रता लाने की आप कोशिश करते हैं, मन दुनिया भर की बातें
उसके अंदर उपस्थित हो जाती है, सोचने लगता है। इसलिए ये भ्रमर जप प्रारंभिक साधकों के लिए एक प्रकृति की बहुत बड़ी देन है, चमत्कार है अपने आप में ये भ्रमर जप। इससे प्राणायाम भी हो जाता है, प्राणों का नियमन, श्वास प्रश्वास का एक बांध दिया, एक पर्टिकुलर ढंग से बार बार श्वास लिया जा रहा है और नासिका से रिलीज किया जा रहा है, और ये शब्द विशेष किया जा रहा है, उसमें साथ ध्यान भी कर रहे हैं हम अपने मंत्र विशेष का, ओमकार का। योग में कोई और मंत्र नहीं, केवल ओमकार। भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण गीता में कहीं योगीश्वर थे वो, तो कहीं कोई मंत्र नहीं बताया, अपना नाम लेने के लिए नहीं कहा गोविंद गोपाल यही जप करते रहो, कृष्ण कृष्ण करो, ऐसा भी नहीं है। भक्ति की बात है, वो अलग बात थी। किंतु योग अभ्यास के लिए योग शब्द का बहुत अधिक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने बार बार उच्चारण किया है, और अंतिम में कह दिया ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म अगर कोई है तो ओमकार, जिसका नाश नहीं होता, यह ऐसा ब्रह्माक्षर है, अक्षर जो जिसका क्षय ना होता हो, इस ब्रह्माक्षर का निरंतर योगी को, ध्यान करने वाले साधक को, उपासना करने वाले उत्कट साधक को निरंतर उस भ्रमर जप में लगातार ओम 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 ऐसा ध्यान करना चाहिए फिर कि आपके शरीर के रोम रोम से यह ओमकार का गुंजार निरंतर प्रस्फुटित हो रहा है। आप अंतर और बाहर से ओमकार में हो गए हैं, और कुछ भी नहीं है, केवल ओमकार ही है। अंतर और बाहर में परम प्रकाश पुंज ज्वाजल्यमान प्रकाश के मध्य ओमकार का दर्शन हो रहा है हृदय में, और शरीर के रोम रोम से इस ओमकार की गुंजार के रूप में, हमिंग के रूप में ये शब्द घोष मेरे शरीर के कण कण से प्रस्फुटित हो रहा है। ऐसा ध्यान, जब प्रगाढ़ ध्यान इसको करते करते इस शब्द का उच्चारण करना भी भूल जाएं आप, और अंतरतम में केवल ध्यान रह जाए, ओमकार की आकृति मात्र रह जाए, तब समझना कुछ होने लगा है। इस प्रकार ध्यान करते करते फिर श्वास विज्ञान पर आ जाइए। मेरा नाम मनीष निगम है, मैं रैमको हाउस में रहता हूँ। मैं 1999 में पहली बार विवेकानंद योग आश्रम आया। जैसा कि मेरा डेली की दिनचर्या है, सुबह उठ जाता हूँ 4 बजे, कभी मैं शांति वन चला जाता था, कभी भागता हुआ दौड़ता हुआ भैरव मंदिर चला जाता था। किसी दिन शनिवार वाले दिन मैं जो यहाँ पे मंदिर है, जमुना बाजार मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, वहाँ चले जाता था। कहीं कहीं मेरा जाना आना होता था। मैं 1999 में यहाँ पर आया विवेकानंद योग आश्रम, और यहाँ आने के बाद पता चला यहाँ संडे को प्रातःकाल यज्ञ होता है। इस यज्ञ में आया, और तब से लगातार मैं इस यज्ञ में यहाँ पे लगातार आ रहा हूँ। और जब मैं यहाँ पे आना चालू किया था तब खुद का कोई आश्रय नहीं था, और आज गुरुदेव की आशीर्वाद से यहाँ से मैं ये लक्ष्मी यंत्र की एक कैसेट है, ये कैसेट जो है मैं यहाँ से ले आता हूँ, और प्रातःकाल डेली अपने घर में इसका यज्ञ करता हूँ। और 1999 से लेकर आज तक ये पोजीशन है कि मैं जहाँ पे मेरे पास खुद एक आश्रय नहीं था, आज मैं खुद एक अच्छा आश्रम बनाने के लिए ऋषिकेश में कोई 1200 गज जगह ले रहा हूँ। और इसके अलावा कुछ बीमारियाँ थीं, जैसे मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम थी, और यहाँ पे गुरुजी ने बताया एक मंत्र है हंग मंत्र का उच्चारण करें, हंग 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 बोले, उसके द्वारा थायराइड में भी काफ़ी आराम है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है, ऑलमोस्ट है ही नहीं। तो मतलब जितनी तारीफ़ करें, जितने भी कहें मेडिकली और मंत्र द्वारा, हर तरह से यहाँ पर आदमी का जीवन सुधारा जाता है। इसके लिए बहुत ही अच्छी जगह है, इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छी जगह कि आदमी के आने के बाद ही उसका मन काफ़ी अच्छा हो जाता है।